हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमावत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली अगर एंटर करता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका पाथ कैसा होगा, अगर सर्कुलर में मूव करता है तो उसका मतलब उसका रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास इफ एन चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड नॉट एन एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री, बट हम बात करें यहां चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लाइंड में यानी कि 0 to 90 की रेंज में बात करेंगे, थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में पार्टिकल जो होगा चार्ज पार्टिकल का है उसका पाथ कैसा होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी और कैसे मूव करेगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां मैग्नेटिक फोर्स on moving charge which enter in magnetic field, uniform magnetic field at an angle theta greater than 0 but less than 90। ठीक है, यहां बात करेंगे जबकि कोई चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर एंटर करता है तो क्या होगा। देखिए सपोज दैट ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन है और ये वेलोसिटी हमारे पास है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज की बात करें, क्यू चार्ज है हमारे पास जो कितने एंगल पर बेटा, थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, सर अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पैरेलल होता है, ठीक है, अगर वेलोसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और हम बात करें कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उसका पाथ कैसा होता है बेटा, सर्कुलर। ये फोर्स 0 इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, और फोर्स अगर मैक्सिमम लग रहा है या परपेंडिकुलर लग रहा है तो सर्कुलर। क्लियर, तो सर ना तो यहां वेलोसिटी मेरे पास है 0 डिग्री पर है, ना ही वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो यहां क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए इस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे हम। तो यहां बात करेंगे इसका एक रिजोल्यूशन जो होगा v पैरेलल और एक सेकंड जो होगा कंपोनेंट v परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां देखिए v पैरेलल जो है वो तो है कितना, v cos थीटा, बिकॉज जो एंगल के साथ कंपोनेंट होता है वो किसमें आता है, cos के टर्म्स में, और जो परपेंडिकुलर होता है वो किसमें आएगा बेटा, v sin थीटा। ठीक है, अब यहां बेटा हम v वेक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे v पैरेलल और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। क्लियर, फर्स्ट केस में देखिए v पैरेलल जो मेरे पास है v cos थीटा वो पैरेलल है बेटा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अगर यहां बात की जाए इस केस में अगर वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, पैरेलल होती है, वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए उसका फोर्स कितना होगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कितना होगा, वेरी गुड, नो एनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, फोर्स विल बी 0। अब यहां बात करें अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा या पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड, v परपेंडिकुलर की बात करें बेटा तो v परपेंडिकुलर क्या होगा, v sin थीटा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर जब हम बात करें तो थीटा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया हमारे पास यहां। उस केस में मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा कितना, QVB sin थीटा।
ये हो गया हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा, और पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर। तो यहां तो सर मेरे पास है वी कोस थीटा भी है और वी साइन थीटा भी है, कोस थीटा भी आ रहा है और साइन थीटा भी आ रहा है हमारे पास यहां, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में बात करें तो स्ट्रेट लाइन भी होगा और सर्कुलर भी होगा। तो यहां से जो पाथ होगा वो दोनों का कंबाइंड होकर कैसा हो जाएगा, हेलिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है हेलिक्स मोशन की कंडीशन कि कब मूव करेगा, इफ द वेलोसिटी इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो उस केस में बात करेंगे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये लीजिए, तो यह हमारे पास बात करें ये सर्कुलर भी होगा बेटा हमारे पास, और लीनियर ही बात करेंगे डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, पी क्यू आर एस इस टाइप से, ठीक है, क्लियर है। ये इसका एक्सिस हो गया, ये सेंटर बोल सकते हैं, और ये इसकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। अब बात ये आ रही है कि सर हम बात करें हेलिक्स मोशन में सर्कुलर मोशन भी है क्या, बिल्कुल सर, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन दोनों कंबाइंड है। सर्कुलर मोशन जो है हमारे पास है, सर्कुलर मोशन का बात करें तो उसका रेडियस भी होगा, बिल्कुल ठीक है, रेडियस से उसका टाइम पीरियड भी आएगा, ये भी बात ठीक है हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी भी आएगी, और सर ये लीनियर में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो यहां सबसे पहले बात करेंगे इस सर्कुलर हेलिक्स मोशन में बात करें तो सर्कुलर की पाथ की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो यहां से बात करें, इसको हम यहां से रफ कर रहे हैं बेटा, यहां से बात करें बेटा रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक या सर्किल, इसको लूप भी कंसिडर कर सकते हैं इन हेलिक्स मोशन, ठीक है। किसमें होगा बेटा, हेलिक्स मोशन की बात करें तो जैसा कि हम बात करें बेटा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा क्यू वी बी साइन थीटा सर्कुलर ट्रैक के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए, तो यही क्या प्रोवाइड करेगा बेटा इसको, सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से बात करें एम वी बी साइन थीटा प्रोवाइडेड द सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, क्लियर यहां तक। अच्छा v जो बात करेंगे ये v कौन सा है, v परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है कितना बेटा, v साइन थीटा, तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। सोल्व कीजिए बेटा, हमारे पास कितना आएगा, एक v से v मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, v साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाय b, QB सॉरी QB, या ऐसे में ये बोल सकता हूं बेटा R इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय QB। भाई हमने कहा ना सर्कुलर ट्रैक के लिए बात करें कौन सा वेलोसिटी जो इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो करता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी क्या है या मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। पैरेलल जो आएगा किसके लिए आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन के लिए, और सर्कुलर के लिए कौन इंपॉर्टेंट हमारे पास है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां केवल हम पैरेलल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, चलो ठीक है। यहां तक हमारे पास आ गया, रेडियस आ गई। नाउ टाइम पीरियड कितना होगा बेटा हमारे पास, भाई एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड भी तो होगा, कितना होगा टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड तो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू कितना होता है, वेरी गुड, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, जैसे कि हमने पहले बोला था, चाहे वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो या फिर हम बात करेंगे हेलिक्स मोशन में आ रहा है, उसका टाइम पीरियड जो होगा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड होगा वो इक्वल रहेगा। टाइम पीरियड्स ओनली डिपेंड्स ऑन मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी एंड रेडियस, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे P2Q आने में, P2 से भाई ये साइकिल हम बात करेंगे, यहां से एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहां, ठीक है। तो P2Q तक आने के लिए एक साइकिल कंप्लीट होगा, इसमें जितना टाइम लगेगा हमारे पास है वही एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने में लगता है,
कितना 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी बेटा qb/2πm। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी qb/m। कितना होगा qb/m। एंड दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी। ठीक, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है पिच। व्हाट इज पिच? पिच का मतलब होता है हमारे पास है पिच। पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए साइकिल। या वन साइकिल में बात करेंगे, एक साइक्लिक कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, लीनियर डिस्टेंस, दैट्स बी पिच। अच्छा, पिच का मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैप से भी ले सकते हैं हम। कैप से कैसे? ये कैप की बात कर ले हम, ठीक है। इस कैप को रोटेट करने पर क्या होगा बेटा? ये सर्कुलर मोशन में होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर्कुलर मोशन के साथ क्या करेगा? ये लीनियर मोशन भी करेगा, अप एंड डाउन। देखिए इसको अगर मैं ओपन करता हूं, ये लीजिए एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट कर दो, ओपन हो गया। ओपन कब हुआ? निकल के बाहर ही तो आया ये, ठीक है। ऐसे ही एक साइकिल कंप्लीट कीजिए तो नीचे जाएगा हमारे पास, सेकंड साइकिल में क्लोज हो गया। तो यानी कि अप एंड डाउन, भाई सर्कुलर मोशन तो है हमारे पास, उसके साथ वो अप एंड डाउन में तो मूव कर रहा है। ऐसे मैं बात करता हूं, ये जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलेट तो हो रहा है बट लीनियर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है। तो एक साइक्लिक में यानी एक राउंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, लीनियर डिस्टेंस, दैट बी पिच। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो यहां से पिच का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा हम? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज, ट्रेवल बाय चार्ज इन ईच साइकिल, ठीक है। इन कंप्लीट साइकिल या ईच साइकिल। तो हम बात करें एवरी साइकिल यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से P2Q, Q2R, R2S, S2D, ये सब क्या है? डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ही है, दैट मींस पिच। क्लियर? अच्छा, पिच का वैल्यू है, इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे? डी से। डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, तो लीनियर डिस्टेंस जो होगा हमारे पास है कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो कितनी होगी? देखिए लीनियर मोशन के लिए कौन रोल करता है हमारे पास है? वी पैरेलल। वी परपेंडिकुलर मूव नहीं करता। परपेंडिकुलर तो बेटा क्या करता है? उसको सर्कुलेट कराता है। पैरेलल उसको स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहां बात करेंगे वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम की बात करें तो स्पीड तो कितना हो गया? वी कॉस थीटा। एंड टाइम की बात करें तो हमने बोला ना, इन ए कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल यानी एक पीरियड, एक पीरियड कितना होगा बेटा हमारे पास? 2πm/qb। 2πm/qb, दैट मींस पिच कितना होगा बेटा हमारे पास? पिच हो गया 2πmv cos थीटा बाय qb, इट्स ए पिच। ये हमारे पास क्या हो गया? पिच हो गया। किसमें? हेलिक्स मोशन में। क्लियर? तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो अनडेविएट स्टेट जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा? सर्कुलर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मान लीजिए सर ना तो एग्जैक्ट वो पैरेलल जा रहा है ना एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो क्या होगा? वहां वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स यूज होंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, अनदर सेकंड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल कंपोनेंट जो है उसको स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करेगा। और जो परपेंडिकुलर वाला है वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। दैट मींस हम यहां कह सकते हैं दोनों कंबाइंड होकर कैसा मूव करेंगे? हेलिक्स मोशन। पाथ विल बी हेलिक्स। क्लियर यहां तक? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, डन। चलिए इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि हेलिकल पाथ में क्वेश्चन कैसे आता है।
देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 20 किलोवोल्ट and enter in a magnetic field, a uniform magnetic field B, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा कितना 3.14 मिली टेस्ला, ठीक है। ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड बाय 20 किलोवोल्ट एंड एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड 3.14 मिली टेस्ला एट एन एंगल 30 डिग्री, कितना डिग्री बेटा 30 डिग्री। देन कैलकुलेट pitch of charge particle in helical path, ठीक है भाई। जैसा कि हमने कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए नॉर्मल एंटर नहीं करता है या पैरेलल एंटर नहीं करता है, इंक्लाइन में अगर जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा या हेलिक्स होगा, ठीक है। तो उसका पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पिच का फॉर्मूला जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था बेटा, पिच जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास है v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। v पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी तो पैरेलल कंपोनेंट एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड की बात करें तो कितना होगा, पहले बात कर लें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2πm/qb, 2πm/qb, क्लियर। एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड द रेडियस, ठीक। वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ द कौन सा चार्ज है बेटा, प्रोटॉन का मास कितना होगा 1.6 × 10⁻27 अपॉन चार्ज 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 3.14 मिली टेस्ला, 3.14 इंटू 10⁻3। सोल्व कीजिए बेटा इसको, कितना होगा 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, 3.14 से 3.14 कैंसिल आउट हो गया, 19 -3 -22, -19 -3 -22। सोल्व कीजिए कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 2 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻27, 2 इंटू 10⁻5 सेकेंड, 2 इंटू 10⁻5 सेकेंड में तो वो अपना एक साइकिल कंप्लीट भी कर लेगा, क्लियर है। कितने टाइम पीरियड इंटरवल में 2 × 10⁻5 सेकेंड में। अब देखिए नाउ पिच, डी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो है हमारे पास, v cos थीटा भी है, स्पीड नहीं है हमारे पास। स्पीड देखिए कहां से लाएंगे स्पीड हम, अब देखिए चार्ज पार्टिकल क्या है एक्सीलरेटेड है कितने से बेटा 20 किलोवोल्ट से, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड की बेटा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, यही हुआ। तो यहां से बात करूं तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की बेटा किससे, ईवी से। बेटा ये जो v है वो वेलोसिटी का है, ये कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल का है। इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल v इज इक्वल टू कितना होगा 2ev/m स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट करना बेटा, 2 इंटू ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19। पोटेंशियल कितना है बेटा हमारे पास, पोटेंशियल है 20 किलोवोल्ट, 20 × 10⁻³ अपॉन m 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। चलिए सोल्व कीजिए, 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 = 4, 40 इंटू -27 ऊपर आएगा बेटा कितना हो गया 30 और 30 -19 -11 सॉरी +11
ठीक है, ये लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा हमारे पास, 4 का स्क्वायर रूट तो हो गया 2 इंटू 11 + 1 12 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 10⁶, ये तो वेलोसिटी हमारे पास है, cos 30 इंटू टाइम पीरियड कितना बेटा हमारे पास, 2 × 10⁻5। नाउ सोल्व करने पर कितना होगा, 2 इंटू 10⁶, cos 30 का वैल्यू √3/2 इंटू 2 × 10⁻5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 20√3। ये लीजिए, यानी किसी एजी को मैं बात करें, कोई प्रोटॉन हमारे पास है, उसको 20 किलोवोल्ट अगर पोटेंशियल से क्या करते हैं हम एसिलेट करते हैं, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने में 3.14 मिली टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री पर इंक्लाइंड अगर एंटर करता है, तो उसका पाथ जो होगा हेलिक्स मोशन का, उसका पाथ होगा कितना, जो बात करेंगे, जो पिच होगा सॉरी, कितना होगा 20√3 मीटर। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास है, अगर नॉर्मली एंटर करता है तो सर्कुलर हमारे पास रेडियस कितनी होगी, mv/qb, टाइम पीरियड कितना होगा 2πm/qb, ठीक है। और अगर हेलिकल पाथ में है तो दो चीज आएगी हमारे पास, एक तो रेडियस, सेकेंड हमें पुटअप किया जाएगा कौन सा, क्या निकालेंगे बेटा वहां, पिच, ठीक है। अच्छा यहां से रेडियस कैलकुलेट करनी हो तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा rmv /qb। m गिवन है, v गिवन है, qb और v भी गिवन है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से उस हेलिक्स मोशन में सर्कुलर जो हमारे पास है लूप है, उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है लोरेंज फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा बेटा, लोरेंज फोर्स। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखिए लोरेंज फोर्स। अच्छा लोरेंज फोर्स क्या है, देखिए अब तक हमने पढ़ा है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और सेकंड हमने पढ़ा अभी मैग्नेटिक फोर्स को। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क करता है, इवन चार्ज पार्टिकल एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज में भी रेस्ट और मोशन, ठीक है। अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, और मोशन में है तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, ठीक। पर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क कब करेगा, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, बट चार्ज कैन नॉट बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, मोशन में भी है और पैरेलल भी नहीं हो, ठीक है। यहां बात करें, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है ऐसे रीजन में एंटर कर रहा है जहां बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी करेगा। तो उसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोरेंज फोर्स की, इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन ए रीजन which contain both electric and magnetic field, then it experiences a force as the resultant of electric and magnetic force, which is called Lorentz force. I repeat, दोबारा फिर कह रहा हूं, Lorentz force की definition क्या होगी, if a charged particle enter in a region which contain both electric and magnetic field, then charged particle experience a force as the resultant of electric and magnetic force, which is known as Lorentz force. Clear? Suppose that कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, v वेलोसिटी से एंटर करता है ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये तो मेरे पास क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, कंसिडर कर लिया मैंने, और ये कंसिडर किया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। चलिए तो यहां बात करेंगे, अगर इसमें एंटर करता है तो इट विल एक्सप्रेस द फोर्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। कितना होगा बेटा, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर।
एंड मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बेटा हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम वेक्टर, इसको ई वेक्टर बोल लीजिए, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ले रहे यहां तक, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ लोरेंस फोर्स क्या होगा बेटा, लोरेंस फोर्स होगा एफ नेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दैट मीन्स इट मे बी राइट एज लोरेंस फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चाहे तो बेटा हम इस यहां से क्यू कॉमन ले सकते हैं, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लोरेंस फोर्स, ठीक। चलिए, एक कई बार क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है हमारे पास है, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ द जीरो लोरेंस फोर्स, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ द जीरो लोरेंस फोर्स। तो यहां क्या करना है, केवल कुछ नहीं करना, हमें इस लोरेंस फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो देखिए यहां से कंडीशंस फॉर जीरो लोरेंस फोर्स, देखिए तो जीरो लोरेंस फोर्स कब होगा बेटा, यहां से एफ नेट जो होगा बेटा कितना है, क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहां से दो पॉसिबल कंडीशंस आ रही है बेटा बस। यहां फर्स्ट केस तो क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ देम क्यू मस्ट बी जीरो, आइदर क्यू विल बी जीरो, सॉरी आइदर क्यू इज जीरो, या तो क्यू का वैल्यू जीरो होगा, अदरवाइज सेकेंड हम बात करेंगे ई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वी क्रॉस बी। आई रिपीट, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट की बात कर रहे हैं यहां, ठीक है। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्सपीरियंस कब नहीं करेगा, जब बात करें वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी एंड बी ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू ई, यानी कि तीनों जो पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मेरे पास चांस बनता है क्या कि लोरेंस फोर्स कितना हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। क्लियर। एंड थर्ड, देखिए थर्ड केस क्या बन रहा है बेटा, यहां से थर्ड केस बनेगा मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, ई का मैग्नीट्यूड वी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो यहां से बेटा क्या निकल के आएगा मेरे पास, यहां से निकल के आएगा क्या कि द वेलोसिटी मस्ट बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में बी डिफाइन एज द रेशो ऑफ ई टू बी, रेशो ऑफ ई टू बी। क्लियर यहां तक। अगर ये कंडीशंस हैं तब तो मैं कह सकता हूं यहां पास लोरेंस फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। इंडिविजुअल अगर अदरवाइज बात करें और डिफरेंट कंडीशन है तो हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स जीरो पर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा हो, सेकंड हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो और मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा हो, थर्ड केस में हो सकता है हमारे पास दोनों फोर्सेस वर्क कर रहे हो, और एक फोर्थ केस बराबर बनता है कि दोनों केसेस में हमारे दोनों फोर्सेस क्या हो, जीरो। इंडिविजुअल नहीं, वेक्टर सम में जीरो आ रहा है, इंडिविजुअल तो वर्क कर रहा है हमारे पास है, दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर यहां तक। तो ये है हमारे पास कंडीशंस फॉर जीरो लोरेंस फोर्स। आज के लिए इतनी बात करेंगे, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अब तक हम बात कर रहे थे चार्ज की, अब हम बात करेंगे करंट कैरिंग वायर की। क्लियर यहां तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।